कहानी की शुरुआत एक बेहद अजीब और असहज माहौल से होती है। एक कार्यालय के भीतर दूरदर्शन पर द ह्यूमन सेंटीपीड नाम की एक विवादित और परेशान कर देने वाली फिल्म चल रही होती है। उसी कार्यालय में बिल नाम का व्यक्ति मौजूद होता है, जो एक बड़े कारागार का अधीक्षक है। उसके साथ उसका लेखाकार बटलर भी बैठा होता है। बटलर बड़े उत्साह के साथ बिल को यह फिल्म दिखाता है और बताता है कि दुनिया भर में इस फिल्म की चर्चा होती रही है, लेकिन बिल को यह फिल्म बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। उसे यह सब केवल एक विचित्र और बेतुका विचार लगता है। कुछ ही देर बाद बिल की सचिव वहां आती है। बातचीत के दौरान वह बताती है कि उसे यह फिल्म काफी पसंद आई थी और उसे इसका विचार अलग लगा। यह सुनते ही बिल अचानक क्रोधित हो जाता है। वह छोटी सी बात पर अपना आपा खो देता है और सचिव को बुरी तरह डांट देता है। वातावरण इतना असहज हो जाता है कि सचिव को वहां से बाहर जाना पड़ता है। यह घटना बिल के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बता देती है। वह एक अस्थिर, क्रूर और अधिकारवादी व्यक्ति था। वह अपने पद की शक्ति का उपयोग लोगों को डराने के लिए करता था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपने कारागार के कैदियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। कैदी उसकी इज्जत नहीं करते थे। वे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और उसके आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते थे। यही बात बिल को भीतर तक परेशान करती थी। उसी समय उसके पास एक फोन आता है। उसे सूचना दी जाती है कि एक कैदी ने उसके एक कनिष्ठ अधिकारी पर हमला कर दिया है। यह सुनते ही उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वह तुरंत बंदी कक्ष की ओर चल पड़ता है। रास्ते में बटलर उसके साथ होता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि कारागार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लगातार होने वाली झड़पों और अनुशासनहीनता के कारण कैदियों के उपचार पर बहुत अधिक धन खर्च हो रहा है। यदि हालात नहीं सुधरे तो सरकार उसकी कार्यशैली पर सवाल उठा सकती है। लेकिन बिल इन बातों को सुनना ही नहीं चाहता। जब वह बंदी कक्ष में पहुंचता है तो वहां मौजूद कैदी उसे देखकर हंसने लगते हैं। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ उसे अपमानित करने की कोशिश करते हैं। यह देखकर बिल अपना आपा खो देता है और दोषी कैदी को कठोर दंड देता है। इस घटना से बाकी कैदी और अधिक नाराज हो जाते हैं। उनके मन में पहले से मौजूद विरोध और गहरा हो जाता है। अपने कार्यालय में लौटकर बिल देर तक बैठा रहता है। वह लगातार यही सोचता रहता है कि आखिर ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे सभी कैदी उससे भयभीत रहने लगें। उसके मन में अनेक कठोर और अमानवीय विचार आते हैं, लेकिन हर बार बटलर उसे याद दिलाता है कि यदि कैदियों को गंभीर चोट पहुंचेगी तो उपचार का खर्च बढ़ेगा और सरकार की निगाहें उन पर और सख्त हो जाएंगी। इसी दौरान उसकी सचिव अफ्रीका से आया एक पार्सल लेकर आती है। बिल उस पार्सल को बड़ी रुचि से स्वीकार करता है। उसके बाद कुछ समय तक वह अपने काम में व्यस्त दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर का गुस्सा कम नहीं होता। कुछ देर बाद उसे एक और फोन आता है। दूसरी ओर से कोई व्यक्ति उसे धमकियां देता है। शुरुआत में वह घबरा जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह कारागार के ही एक कैदी की शरारत थी। बिल तुरंत उस व्यक्ति का पता लगवाता है और उसे पकड़ने का आदेश देता है। उसके बाद वह उस कैदी को कठोर दंड देता है। इस घटना की चर्चा पूरे कारागार में फैल जाती है। जल्द ही इन घटनाओं की जानकारी सरकार तक पहुंच जाती है। लगातार शिकायतें मिलने के कारण राज्यपाल स्वयं कारागार का निरीक्षण करने आते हैं। वे बिल से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि उसे 2 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। यदि इस अवधि में कारागार की स्थिति नहीं सुधरी तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। यह चेतावनी बिल के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होती है। राज्यपाल के चले जाने के बाद बिल का व्यवहार और अधिक आक्रामक हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी प्रतिष्ठा और नौकरी दोनों खतरे में हैं। वह कैदियों को अनुशासन में लाने के लिए नए नए तरीके सोचने लगता है, लेकिन उसकी सोच अब सामान्य प्रशासनिक उपायों से बहुत आगे निकल चुकी होती है। कुछ समय बाद वह कारागार के चिकित्सालय का निरीक्षण करता है। वह मौजूद कर्मचारी उससे असहज रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उसका गुस्सा किसी भी समय भड़क सकता है। अस्पताल का वातावरण भी भय और तनाव से भरा हुआ दिखाई देता है। शाम के समय बिल और बटलर के बीच लंबी बातचीत होती है। दोनों इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैदियों को हमेशा के लिए कैसे नियंत्रित किया जाए। तभी बटलर उस फिल्म का उल्लेख करता है जिसे उन्होंने पहले देखा था। वह सुझाव देता है कि यदि उसी प्रकार की कोई व्यवस्था बनाई जाए तो कैदी कभी विद्रोह नहीं कर पाएंगे और कारागार का खर्च भी कम हो जाएगा। पहले तो बिल इस विचार को पागलपन मानकर अस्वीकार कर देता है। वह बटलर का मजाक उड़ाता है और उसे बाहर भेज देता है। लेकिन उस रात सब कुछ बदल जाता है। रात को बिल शराब पीता रहता है और देर तक जागता है। अंततः जब उसे नींद आती है तो उसे एक भयानक सपना दिखाई देता है। सपने में सभी कैदी उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। वे उसे घेर लेते हैं और उससे उसके अत्याचारों का हिसाब मांगते हैं। बिल खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करता है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वह पसीने से भीगा होता है और उसकी धड़कनें तेज चल रही होती हैं। यही सपना उसके मन में एक नया विचार पैदा करता है। अब उसे बटलर की बात पहले जैसी मूर्खतापूर्ण नहीं लगती। अगले ही दिन वह फिल्म के निर्देशक को कारागार बुलाने का आदेश देता है। निर्देशक के आने पर एक विशेष बैठक आयोजित की जाती है। बैठक में बिल, कारागार का डॉक्टर, बटलर और निर्देशक मौजूद होते हैं। बिल सीधे पूछता है कि क्या फिल्म में दिखाया गया विचार वास्तव में संभव है। निर्देशक बताता है कि उसने इस विषय पर पहले विशेषज्ञों से चर्चा की थी और सैद्धांतिक रूप से कुछ बातें संभव मानी जा सकती हैं। डॉक्टर भी अपनी राय देता है और संभावित जोखिमों की जानकारी देता है। डॉक्टर चेतावनी देता है कि ऐसा कोई भी प्रयोग अत्यंत जोखिम भरा होगा। इसके लिए कैदियों की स्वास्थ्य जांच करनी पड़ेगी और विशेष तैयारी करनी होगी।
लेकिन बिल केवल एक ही बात सुनता है कि यह काम किसी हद तक संभव है। बस यही बात उसके निर्णय को अंतिम रूप दे देती है। इसके बाद कारागार में गुप्त तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शल्य चिकित्सकों की टीम बुलाई जाती है, उपकरण मंगाए जाते हैं, कई कमरों को विशेष उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। धीरे धीरे कर्मचारियों के बीच चर्चा फैलने लगती है कि कुछ असामान्य होने वाला है। बिल सोचता है कि यदि कैदियों को पहले फिल्म दिखाई जाए और फिर उन्हें उसकी योजना के बारे में बताया जाए तो वे डर जाएंगे। इसलिए सभी कैदियों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और फिल्म दिखाई जाती है। लेकिन परिणाम उसकी उम्मीद के विपरीत निकलता है। फिल्म देखने के बाद कैदी भयभीत हो जाते हैं। जब उन्हें बिल के इरादों का संकेत मिलता है तो वे विद्रोह कर देते हैं। पूरे कारागार में अफरा तफरी मच जाती है। कई कैदी नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। बिल किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाता है। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ता है। कुछ समय बाद सुरक्षा बल कारागार पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। सभी कैदियों को वापस बंदी कक्षों में भेज दिया जाता है। इसके बाद बिल अपनी योजना को किसी भी कीमत पर पूरा करने का निश्चय कर लेता है। डॉक्टर कैदियों की जांच करते हैं और बताते हैं कि कुछ लोग इस योजना के लिए उपयुक्त नहीं हैं, लेकिन बिल किसी भी प्रकार की रुकावट स्वीकार नहीं करता। अंततः लंबी तैयारियों के बाद उसकी योजना पूरी कर दी जाती है। कारागार के भीतर एक विशाल मानव श्रृंखला तैयार कर दी जाती है। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद कई लोग स्तब्ध रह जाते हैं। स्वयं निर्देशक भी यह देखकर परेशान हो जाता है कि उसकी काल्पनिक अवधारणा को वास्तविकता में बदल दिया गया है। कुछ समय बाद राज्यपाल फिर निरीक्षण के लिए आते हैं। बिल गर्व से उन्हें अपनी योजना दिखाता है और दावा करता है कि अब कारागार में कभी विद्रोह नहीं होगा। बटलर भी आर्थिक लाभों का उल्लेख करते हुए इस व्यवस्था का समर्थन करता है, लेकिन राज्यपाल को यह सब देखकर गहरा झटका लगता है। निरीक्षण के दौरान कई ऐसी बातें सामने आती हैं जो बिल के विरुद्ध जाती हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने अपने अधिकारों का अत्यधिक दुरुपयोग किया है। वह कानून और मानवीय मर्यादाओं की सीमाएं पार कर चुका है। अंततः सरकार उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लेती है। बिल को उसके अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। यह सुनकर वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। क्रोध और निराशा में वह अपने ही सहयोगियों के विरुद्ध हो जाता है। फिल्म के अंतिम क्षणों में भी बिल अपने के पर पछतावा नहीं दिखाता। वह अब भी स्वयं को सही मानता है। उसे लगता है कि उसने कारागार में अनुशासन स्थापित कर दिया है, लेकिन दर्शक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उसकी सत्ता की भूख और क्रूरता ने उसे पूरी तरह अंधा बना दिया है। इसी विचार के साथ कहानी समाप्त होती है। फिल्म यह दिखाने की कोशिश करती है कि जब किसी व्यक्ति को शक्ति मिल जाती है और उसके कार्यों पर कोई नैतिक नियंत्रण नहीं रहता, तो वह न्याय और व्यवस्था के नाम पर कितनी दूर तक जा सकता है। सत्ता का दुरुपयोग, भय के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश और मानवीय संवेदनाओं का पतन ही इस कहानी का मुख्य विषय है।